हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गुरु तेग बहादुर जी का। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने आपका अप्रैल 21 2022 को मोदी जी ने अनाउंस करा है कि वो रेड फोर्ट से एड्रेस करेंगे गुरु तेग बहादुर जी का जो 400th उनका प्रकाश पर्व है या फिर तो उसको एड्रेस करेंगे। इस कंटेक्स्ट में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस सिग्निफिकेंस में क्यों हम क्या इवेंट है। अगेन इन 3C अप्रोच हम कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम इनकी पूरी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, क्या इनके कंट्रीब्यूशन रहे थे, कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहे थे, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन रहे थे, और साथ में और भी एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स हैं जो गुरुद्वारा इनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो वो सब हम चीजें डिस्कस करेंगे इन 3C अप्रोच बट इन अ वेरी कंसाइज मैनर। एंड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया है, ये गुरु तेग बहादुर जी हैं, आपके 9th सिख गुरु हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका 400th प्रकाश पुरब ऑफ गुरु तेग बहादुर जी रेड फोर्ट से आपका एड्रेस करेंगे आप 21 अप्रैल 2022 को। एक्चुअली इसका एक पॉलिटिकल रीजन भी है कि क्यों, वैसे तो ऑलरेडी बहुत ही एक हिस्टोरिक इवेंट है और कोई भी पार्टी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका पॉलिटिकल अलायंस आपका हमेशा सिख फेस्टिवल्स को या फिर किसी भी फेस्टिवल्स को फोकस देते ही है। पर एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये भी दिया जा रहा है कि पंजाब इलेक्शंस में बीजेपी की काफी हार आई थी, तो स्पेसिफिकली उनको एड्रेस करने के लिए, कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए बीजेपी ये आपका स्टेप ले रही है। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, गुरु तेग बहादुर जी की जो लेगेसी है वो बहुत महान है, तो उनके बारे में एक बार पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि 10 सिख गुरु हैं आपके, और उसके बाद आपका गुरु ग्रंथ साहिब जो है आपका लिविंग गुरु है। 10 गुरु जो हैं आपके, तो ये 10 में से 9th सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, जो 17th सेंचुरी में इनकी लाइफ रही थी, 1621 टू 1675, एंड ही वाज द लीडर ऑफ सिख्स फ्रॉम 1665 अंटिल हिज बिहेडिंग इन 1675। तो लास्ट के जो 10 साल थे इनके, तो ये एज अ 9th सिख गुरु इन्होंने लाइफ जी थी अपनी। 9th सिख गुरु हैं ये आपके। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो अमृतसर में हुआ था ऑन अप्रैल 21 1621। तो ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी की डेट है टू माता नानकी एंड गुरु हरगोबिंद द 6th सिख गुरु। तो गुरु हरगोबिंद जी आपके 6th सिख गुरु थे, तो उनके बेटे थे। तो गुरु हरगोबिंद सिंह गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे, एंड गुरु तेग बहादुर जी के बेटे गुरु गोबिंद सिंह वो आपके 10th सिख गुरु थे। सो अगेन इनका नाम जो था बचपन में, क्योंकि बहुत ही एस्केटिक नेचर के थे ये, फिलोसॉफिकल रिलीजियस डिस्कोर्स में काफी इन्वॉल्व रहते थे, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में, तो इनका नाम था त्यागमल बिकॉज ऑफ एस्केटिक नेचर इनका। तो अगर इनके बारे में बात करें, बट और इनका जो अर्ली चाइल्डहुड था अपना अमृतसर में इनका बीता पूरा अंडर द आपका गार्डियनशिप ऑफ भाई गुरुदास हु टॉट हिम गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत एंड इंडियन रिलीजियस फिलोसफी, वाइल बाबा बूढ़ा ट्रेंड हिम इन स्वॉर्डमैनशिप, आर्करी एंड हॉर्स राइडिंग। तो ये इनके एक तरीके से मतलब आपके गुरु थे, गुरु इन द सेंस आपके जिन्होंने ट्रेन करा था, तो इंश्योर करा था कि इनकी जो मार्टियल आपकी एक्टिविटीज होती हैं, स्वॉर्डमैनशिप, आपकी लड़ाई वाली स्किल्स होती हैं, वो भी इनकी होन हो, और साथ में इनकी जो स्पिरिचुअल स्किल्स हैं आपकी, तो उसके बारे में भी इनको जो स्पिरिचुअल एजुकेशन थी, लैंग्वेजेस की थी, फिलोसॉफी की एजुकेशन थी, वो भी इनको मिली थी भाई गुरदास से एंड बाबा बूढ़ा से इनकी। So he was only 13 when he distinguished himself in a battle against a Mughal chieftain, and his bravery in the battle earned him the name of Tegh Bahadur. तो इनका नाम था त्यागमल आपका। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि त्यागमल किस सिख गुरु का नाम था। तो त्यागमल था आपका नाम इनका गुरु तेग बहादुर जी का, ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के लिए। एंड बाद में जब 13 साल की उम्र में इन्होंने लड़ाई में बहुत ज्यादा अपनी स्किल्स दिखाई अच्छी, तो इनका नाम तेग बहादुर हो गया। एंड ही वॉज मैरिड टू माता गुजरी एट करतारपुर इन 1632। करतारपुर आपको पता ही है कि जो फर्स्ट सिख गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनसे के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। एंड देन इनको ये अमृतसर के पास एक बकाला करके जगह है, तो वहां पे चले गए थे। ये इस वजह से मैंने मेंशन करा है क्योंकि इनको बाबा ऑफ बकाला भी कहा जाता है, बाबा ऑफ बकाला। तो आप देख सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने तो वैसे भी अपना तेग बहादुर इनको नाम मिला था क्योंकि इन्होंने मुगल एक चीफ्टिन के साथ इनकी लड़ाई थी, तो उसमें वहां पे इन्होंने जीत फतेह करी थी। पर इनके जो पिताजी थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी, द 6th सिख गुरु, ही ऑल्सो रेज्ड एन आर्मी अगेंस्ट द मुगल्स एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वॉरियर सेंट्स।
तो जो पूरा वैसे लेकिन खालसा में इनिशिएट करा गया था, जो खालसा का कंसेप्ट था वो तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनिशिएट करा था, पर गुरु हरगोबिंद जी के टाइम से ही आपका वॉरियर सेंट्स का कंसेप्ट शुरू हो गया था। मुगल्स के साथ थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी। अल्टीमेटली जाते जाते फिर आपका गुरु तेग बहादुर जी के टाइम पे एंड गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे काफी कट्टर लड़ाई शुरू हो गई थी मुगल्स और इनके बीच में, सिख्स के बीच में। तो गुरु हरगोबिंद जी के टाइम पे वॉरियर सेंट्स का कंसेप्ट शुरू हुआ था। फिर गुरु तेग बहादुर के बाद ये जो आपके 9 सिख गुरु थे, गुरु हरगोबिंद जी आपके 6th सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी आपके 9 थे। तो उसके बाद थोड़ा सा इशू और ज्यादा आपका कॉन्फ्लिक्ट काफी आपका बढ़ गया था। इनके अगर हम कल्चरल कंट्रीब्यूशन देखें तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपके जो गुरदास थे, इन्होंने इनको गुरमुखी, हिंदी, संस्कृत, रिलीजियस फिलॉसफी बताई थी। तो इनकी 115 हिम्स आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, द मेन टेक्स्ट ऑफ आपका सिखिज्म, जिनको लिविंग गुरु भी कहा जाता है। तो गुरु गोबिंद ग्रंथ साहिब के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि इनकी जो 115 हिम्स थी वो इंक्लूड करी गई थी गुरु ग्रंथ साहिब में, इसके बारे में बताता हूं। साथ में ही ऑल्सो बिल्ड द सिटी ऑफ आनंदपुर साहिब, तो ये भी है आपका। तो अगेन अगर हम इनके बारे में पूछे, त्यागमल किसका नाम था? गुरु तेग बहादुर। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आनंदपुर साहिब, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। आनंदपुर साहिब आपकी सिखिज्म रिलीजन में, आपके सिख रिलीजन में बहुत ही आपकी सिग्निफिकेंट सिटी है आपकी। इट इज अ सिटी इन रूपनगर डिस्ट्रिक्ट, रोपड़। रोपड़ आपका एक वेटलैंड भी है ऑन द एज ऑफ शिवालिक हिल्स इन पंजाब, एंड इट इज लोकेटेड नियर द सतलुज रिवर। तो आप ध्यान रखना कि अगर रोपर के कंटेक्स्ट में है तो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको याद रखना ही है। साथ में ये भी ध्यान रखना आपका कि आनंदपुर जो आपका साहिब है, सो इट इज अ सिटी इन रूपनगर डिस्ट्रिक्ट, रोपड़, ऑन द एज ऑफ शिवालिक हिल्स इन पंजाब, एंड दिस इज लोकेटेड नियर द सतलुज रिवर आपका। तो ये भी आपका ध्यान रखना है ना कि रोपर है आपका सतलुज रिवर के पास है, वेटलैंड भी है इंटरनेशनल आपका रामसर कन्वेंशन के अंदर, एंड आनंदपुर साहिब भी आपका यहाँ पे लोकेटेड है। द सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस इन सिखिज्म, बीइंग द प्लेस वेयर द लास्ट 2 सिख गुरुज, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोबिंद सिंह जी लिव्ड। तो अगेन जो आपका, वैसे तो सारे 10 के 10 सिख गुरु आपके बहुत सिग्निफिकेंट उनको माना जाता है। गुरु अंगद सिंह जी हो, आपके गुरु नानक देव जी ने तो आपका फाउंड ही करा था ये रिलीजन, पर जो खासकर जो आपके लास्ट के 2 सिख गुरुज हैं, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोबिंद सिंह जी, उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा हेल करा जाता है। तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं और गुरु तेग बहादुर, इनके फादर गुरु गोबिंद सिंह जी के, तो ये आनंदपुर सिटी में रहे थे, और गुरु तेग बहादुर जी ने तो आनंदपुर की सिटी आपकी फाउंड करी थी। इट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर गुरु गोबिंद सिंह जी फाउंडेड द खालसा पंथ इन 1699। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि ये सिटी कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों हो जाती है। द सिटी इज होम टू, तो खालसा पंथ यहां पे रहा था। ये सिटी आपकी गुरु तेग बहादुर जी ने फाउंड करी थी, खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहां पे आपका फाउंड करा था इन 1699। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। द सिटी इज ऑल्सो होम टू तख्त श्री केशगढ़ साहिब, 3rd ऑफ द 5 तख्त इन सिखिज्म। तो सिखिज्म में आपके वैसे तो तख्त काफी कोई भी है आपका डिक्लेयर करने का कर सकते हैं, पर जो आपके 5 सिग्निफिकेंट आपके तख्त माने जाते हैं, 5 तख्त जो सिखिज्म में माने जाते हैं, उसमें से आपका 3rd है आपका तख्त श्री केशगढ़ साहिब। आपका केशगढ़ आपका बाल से कंटेक्स्ट में हो गया। केस आपका एक और, अगेन आपको पता है कि केस भी आपका सिखिज्म के जो 5 होते हैं तो उसमें से बहुत सिग्निफिकेंस आपका रोल प्ले करता है। 5 केस में आपका केश भी आता है। तो केशगढ़ साहिब आपका आनंदपुर में। इट इज ऑल्सो द वेन्यू ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल सिख गैदरिंग एंड फेस्टिविटीज ड्यूरिंग होला मोहल्ला इन द स्प्रिंग सीजन। तो होला मोहल्ला जो आपका होता है वो उसकी लार्जेस्ट गैदरिंग आपकी आनंदपुर साहिब में होती है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है आनंदपुर साहिब की, जो इन्होंने फाउंड करी थी। इनके हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो औरंगजेब ऑर्डर द पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ द गुरु तेग बहादुर ऑन नवंबर 11, 1675 आफ्टर द गुरु डिक्लाइन टू एम्ब्रेस इस्लाम। इनकी कंट्रोवर्सी थी कि इन्होंने काफी लोगों को बचाने की कोशिश करी थी, कुछ कश्मीरी हिंदूज को भी, पंडित को भी बचाने की कोशिश करी थी, जिनको फोर्स करा जा रहा था कन्वर्जन के लिए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि अगर आपको कन्वर्ट नहीं होने देंगे, अगर उनको कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो औरंगजेब ऑल्सो टुक इट एज अ चैलेंज, तो वो भी पीछे पड़ गया। फिर गुरु तेग बहादुर जी भी दिल्ली आ गए, उन्होंने भी ओपनली चैलेंज करा, एंड फिर औरंगजेब अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करी, एंड वहां से कंफ्लिक्ट शुरू हो गया था। तो औरंगजेब पीछे पड़ गया था कि इनको इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इन्होंने ओपनली कह दिया कि मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए ऑनर सबसे बड़ी चीज है, मेरा रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं होऊंगा। एंड देन ही वाज टॉर्चर्ड टू डेथ एंड beheaded at चांदनी चौक along with 3 companions, भाई मतीदास who was torn asunder, भाई सतीदास who was burned to death, and भाई दयाला जी
was put in boiling water। तो भाई मतीदास, भाई सतीदास एंड भाई दयाला जी, तो ये भी इनके साथ, इनको भी डेथ का आपका मिली थी इनको। तो अगेन ये ध्यान रखना कि कौन कौन से, अगर गुरु तेग बहादुर जी के कंटेक्स्ट में, अगेन प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इस साल के प्रीलिम्स के लिए, जून जो 2022 को हो रहा है, या फिर अगले साल के प्रीलिम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता ही है। तो भाई मतीदास, भाई सतीदास एंड भाई दयाला जी, तो अगेन इनकी बेटे हुई थी एंड इनको बिहेड कर दिया गया था आपका चांदनी चौक में। एंड जहां पे इनकी डेथ हुई थी वहां पे गुरुद्वारा सीसगंज बनाया गया था, जहां पे बिहेडिंग हुई थी। जो सीसगंज होता है आपका गुरुद्वारा, सीस गंज, गंज आपका प्लेस हो गई आपकी, और सीस आपका मतलब धड़ आपका ये हो गया, हेड हो गया, शीश जिसे हम कहते हैं। टिल द वेरी एंड दे वर आस्क्ड टू चेंज देयर माइंड्स बट दे रिमेन्ड resolute during describing his father in विचित्र नाटक। तो गुरु गोबिंद सिंह जी, द 10th गुरु हु फाउंडेड द खालसा इन 1699, ही रोट, धर्म हेत सका जिन किया, सीज दिया पर सिर नहीं दिया। ही सैक्रिफाइड हिज लाइफ फॉर द धर्म, ही गेव अप हिज हेड बट नॉट हिज ऑनर। तो इन्होंने यही है कि ऑनर नहीं दिया इन्होंने, लेकिन अपना हेड दे दिया था। तो ये विचित्र नाटक में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने फादर के बारे में कहा था। तो अगेन ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विचित्र नाटक के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी ने किसके बारे में डिस्क्राइब करा था, ये कोट किसको एट्रीब्यूट करा जाता है और किसके बारे में कहा है। तो अगेन ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। अब हम बात करते हैं कुछ गुरुद्वारा के बारे में। आप देख सकते हैं कि ये है आपका गुरुद्वारा सीसगंज आपका, ये चांदनी चौक है, अब इसको रीडेवलप कर दिया गया है तो इसकी लेन्स है। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड फोर्ट है आपका, और ये आपका यहाँ पे आई थिंक जैन टेम्पल भी आपका। तो अगेन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कल्चरल हार्मनी के कंटेक्स्ट में ये आपके है यहाँ पे। तो ये सीसगंज है और ये रेड फोर्ट है। तो मुगल एम्परर आपके यहाँ बैठते थे और सीसगंज यहाँ पे आपकी बेहेडिंग हुई थी आपकी। तो सिख होली प्रीमाइसेस गुरुद्वारा सीसगंज साहिब एंड गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब इन दिल्ली। तो ये आपके गुरु तेग बहादुर जी की लाइफ से एसोसिएटेड है। तो गुरुद्वारा सीसगंज जहां वहां पे बना था, जहां पे इनकी एग्जीक्यूशन हुई थी, जहां पे इनकी बेहेडिंग हुई थी, जहां पे इनका सर धड़ से अलग करा गया था। एंड गुरुद्वारा आपका जो रकाबगंज है वो भी दिल्ली में है, वहां पे क्रिमेशन हुई थी। जो इनकी बॉडी थी सर, क्योंकि उसके बारे में भी एक स्टोरी कही जाती है कि इनका जो सर धड़ से अलग कर दिया गया था, तो सर को आनंदपुर साहिब लेके गया था, पर इनकी जो बॉडी थी उसका क्रिमेशन हुआ था आपका रकाबगंज में। तो मतलब वहां पे रकाबगंज दिल्ली में एक जगह पे हुआ था, तो वहीं पे उसी प्लेस पे आपका रकाबगंज साहिब आपका बना गया था। तो 1783-84 के अराउंड आपका गुरुद्वारा सीसगंज बना था और गुरुद्वारा रकाबगंज वहां पे बना था जहां पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था आपका, जो इनकी बॉडी का, पूरे इनकी बॉडी का। तो गुरुद्वारा रकाबगंज इज ऑल्सो होम टू द दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। तो रकाबगंज भी आपका काफी एक आपका इन्फ्लुएंशियल गुरुद्वारा है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है। तो अगेन रकाबगंज साहिब यहां पे आपका दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आपकी यहां से फंक्शन करती है। तो अब हम इनके बारे में भी बात करते रहते हैं। बघेल सिंह, सरदार बघेल सिंह, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम गुरु तेग बहादुर के जी के बारे में बात करते हुए हम बघेल सिंह जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वो इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि जो गुरुद्वारा एस्टैब्लिश करे गए थे, अगेन हमने ये बात कर ली कि ये गुरुद्वारा, ये जो दोनों गुरुद्वारे हैं आपके हिस्टोरिक गुरुद्वारे हैं आपके, रकाबगंज हो गया आपका, सीसगंज हो गया, तो ये तो हिस्टोरिक गुरुद्वारे हो गए आपके, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो ये गुरु तेग बहादुर जी की लाइफ से एसोसिएटेड है। सीसगंज हो गए जहां पे इनकी एग्जीक्यूशन हुई थी, जहां पे क्रिमेशन हुआ था, वो रकाबगंज हो गया। पर ये गुरुद्वारा बनाए किसने थे, तो वो आपके बनवाए थे आपके बघेल सिंह जी ने आपके बनाए थे। तो इनके बारे में देख पढ़ लेते हैं एक बार। बाबा बघेल सिंह, तो आप ये ध्यान रख लेना कि सरदार बघेल सिंह बाबा आपका किस नाम से आपका यूज करा जाता है, एड्रेस करा जाता है, तो बघेल सिंह के नाम से ध्यान रख लेना। ही लिव्ड बिटवीन 1730 to 1802 एंड ही वाज अ मिलिट्री जनरल इन द पंजाब रीजन आपका, अगेन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द 18th सेंचुरी। तो गुरु तेग बहादुर आपके 17th सेंचुरी को बिलोंग करते थे और ये आपके 100 साल बाद आपका 18th सेंचुरी में आपको बिलोंग करते थे। ही रोज टू प्रोमिनेंस इन द एरिया अराउंड सतलुज एंड यमुना एंड ही कैप्चर्ड दिल्ली इन 1783। तो जो एग्जीक्यूशन हुआ था वो तो 1675 में हुआ था। 100 साल के बाद आपका इन्होंने दिल्ली कैप्चर करा था बाबा बघेल सिंह जी ने। एंड दिस ब्रीफ स्टे इन दिल्ली लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल सिख रिलीजियस श्राइन्स विद इन द सिटी। तो इनका जो स्टे रहा था दिल्ली में बहुत थोड़े टाइम के लिए रहा था। दिल्ली कैप्चर कर ली थी इन्होंने 1783 में। सो बट अगेन इनके ड्यूरेशन में काफी ज्यादा आपकी श्राइन्स कंस्ट्रक्ट करी गई थी। जो मेजर गुरुद्वारा इनके ड्यूरेशन में कंस्ट्रक्ट करे गए थे वो था माता सुंदरी, गुरुद्वारा बंगला साहिब, रकाबगंज, सीसगंज। तो बंगला साहिब भी आपका एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है दिल्ली का।
तो वो भी इनकी ड्यूरेशन में ही आपका बना था। रकाबगंज मैंने बता दिया था आपको, सीसगंज है, गुरुद्वारा मजनू का टीला और माता सुंदरी। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से गुरुद्वारा आपके बघेल सिंह जी ने आपके कंस्ट्रक्ट करवाए थे, किसके टेन्योर में आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। तो बंगला साहिब, रकाबगंज, सीसगंज, मजनू का टीला एंड माता सुंदरी। तो ये आप ध्यान रख लेना बाबा बघेल सिंह जी का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करें तो बघेल सिंह जी के बारे में भी आप याद रख लेना। और हमने डिस्कस करा है कि सिख गुरुज के बारे में, तो एक बार सिख गुरुज के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो पहले आपके सिख गुरु हैं वो आपके गुरु नानक देव जी, जिन्होंने फाउंड करा था आपका 15th to 16th सेंचुरी के बीच में इनकी लाइफ रही थी। तो 16th सेंचुरी में इन्होंने सिखिज्म फाउंड करा था गुरु नानक जी। एंड देन ही वाज सक्सीडेड बाय गुरु अंगद। क्योंकि सीक्वेंसिंग के कंटेक्स्ट में या फिर नंबरिंग के कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सिख गुरु कौन से आपके नंबर पे आए थे। तो गुरु अंगद जी, देन गुरु अमरदास एंड रामदास, एंड आपके फिर आए थे गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद, ये आपके 6th आपके सिख गुरु थे। फिर गुरु हरराय 7th, गुरु हरकिशन 8th, एंड गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोबिंद सिंह जी। ये आपके 10 सिख गुरु हैं। देखिए आपको मैंने आपको 6 आपको ये गुरु हरगोबिंद जी, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोबिंद सिंह, ये तो आपको याद रहेंगे कि 6th हो गए, फिर आपके 9th हो गए एंड 10th हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इनकी पूरी आपकी एक हायरार्की है, आपकी एक ही जनरेशन को, मतलब ये आपकी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। हरगोबिंद जी के बेटे थे आपके तेग बहादुर एंड तेग बहादुर जी के बेटे थे आपके गुरु गोबिंद सिंह जी। तो वो 6 गुरु थे। ये आपके 9th गुरु थे तेग बहादुर जी एंड 10th आपके गुरु गोबिंद सिंह जी थे। हरगोबिंद जी के बाद आप ये ध्यान रखना ना कि 2 एच से ही हैं ये तीनों गुरु जो आपके हैं, एच से हैं, हरगोबिंद, हरराय एंड हरकिशन जी। तो ये ध्यान रख लेना कि 6th 9th एंड 10th तो हो गया, आपको 7th और 8th फिल करना है। तो हरराय एंड हरकिशन, तो ये आपके हो गए आपके 6 to आपके 10th आपके सिख गुरु हो गए। फिर गुरु नानक हो गए, तो गुरु अंगद जी हो गए, अमरदास, रामदास एंड अर्जन। तो आपके ये भी ध्यान रखना ना कि 2nd हो गए, 3rd हो गए एंड 5th गुरु हो गए, उनका नाम ए से शुरू होता है आपका, अंगद, अमरदास, अर्जन, ये आपको ध्यान रख लेना। और आपके जो 4th हो गए वो गुरु रामदास हो गए। और ये भी ध्यान रखना कि अमरदास का अगर आपको MAR उल्टा करे तो आपका राम हो जाता है, आपका अंगद, अमरदास एंड आपका अर्जन आ जाता है। तो इस तरीके से आप सिख गुरु को आप याद रख सकते हैं। पहले अगर आपके सिख गुरु हैं आपके वो नानक देव जी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको याद रखने हैं। तो ये आपके 10th आपके हो गए गोविंद जी, गुरु गोविंद जी। फर्स्ट आपके नानक हो गए, ये तो आपको पता ही होंगे। फिर आपके 9th हो गए आपके तेग बहादुर। तेग बहादुर जी के फादर थे आपके हरगोबिंद। फिर मैंने आपको बताया था कि एच ध्यान रख लेना यहां पे। और 2nd 3rd और 4th में आपका ए और 5th में आपके ए थे। तो एच में आपका यहां पे हर राय हो गया एंड हर कृष्ण हो गए आपके, ठीक है। यहां पे हो गए आपके, मैंने आपको बताया था यहां पे रामदास हो गए, राम का उल्टा कर लेते तो अमर हो गए। यहां पे हो गए आपके आई थिंक अंगद हो गए एंड गुरु अर्जन हो गए। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ये एक तरीका ठीक रहेगा आपको याद रखने के लिए। गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जन, हरगोबिंद जी, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर एंड गोबिंद सिंह। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अगेन एक बार दोबारा से अगर ट्राई करें तो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th। फर्स्ट हो गए आपके नानक जी, 10th आ गए आपके गोविंद जी, गोविंद सिंह। 9th आपके हो गए तेग बहादुर। तेग बहादुर जी के फादर हो गए आपके हरगोबिंद। इनके बाद यहां पे 7th और 8th में आपके एच लगा दो, 2 3 एंड 5th में आपके ए लगा दो। आपके हरगोबिंद जी के बाद आए थे हर राय एंड हर कृष्ण। इनके साथ ये 8th सिख गुरु हैं, इनके से आपका बंगला साहिब का गुरुद्वारा एसोसिएटेड है आपका। तो ये आपका हो गया। एंड यहां पे भी आपके 4th में आपके थे रामदास जी। रामदास जी को उल्टा करे तो MAR हो गया,
तो अमरदास हो गए आपके, यहां पे अंगद हो गए, यहां पे अर्जन हो गए। तो इस तरीके से आप 10 सिख गुरुज आप याद रख सकते हैं। ये आपके इस तरीके से आप प्रीलिम्स में आपको इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। तो ये इनकी ड्यूरेशन है, आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। तो अगेन इसके बारे में है। और बाद में अगर हम देखें कि मैंने आपको ये भी बताया था कि तेग बहादुर जी की जो हिम्स थी आपकी, वो आपकी गुरु ग्रंथ साहिब में आपकी लिखी गई थी। एंड गुरु आपके गोविंद सिंह जी के बाद आपकी गुरुशिप आपकी खत्म हो गई थी, एंड जो गुरुशिप आपकी ट्रांसफर हो गई थी आपकी गुरु ग्रंथ साहिब में आपकी चली गई थी। तो ये आपके इटरनल गुरु है, मतलब ह्यूमन फॉर्म में आपकी गुरुशिप आपकी एंड हो गई थी, अभी इटरनल फॉर्म में आ गए थे। तो गुरु ग्रंथ साहिब इज द सेंट्रल रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ सिख्स and it is installed in a Sikh Gurudwara. It is regarded by Sikhs as the final and eternal living guru following the lineage of 10 human gurus. तो human gurus मैंने आपको बता दिए, या फिर आपका फाइनल एंड आपका 11th अगर गुरु माना जाते हैं, eternal living guru आपके हैं, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब है। They believe that all the 10 gurus were the same spirit in different bodies and the Guru Granth Sahib is their eternal physical and spiritual form आपका। लैंग्वेज अगर बात करें तो इट इज रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन वेरियस लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग लहंदा, ब्रजभाषा, कौरवी, संस्कृत, सिंधी एंड पर्शियन। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय गुरु अंगद इन द 16th सेंचुरी। तो हमने जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट अगर बात करें तो वो आपके गुरु अंगद जी ने आपकी स्टैंडर्डाइज करी थी आपकी। आदि ग्रंथ इट्स फर्स्ट रिडेंशन वाज कंपाइल्ड बाय द 5th सिख गुरु, गुरु अर्जन। तो गुरु अर्जन जी आपके जो 5th सिख गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ जो इसके पहली आपकी वर्जन था तो वो कंपाइल करा था। यानी कि अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगर हम टाइमलाइन देखें तो आपका 16th-17th सेंचुरी में आदि ग्रंथ इसका जो हुआ था वो आपका फर्स्ट कंपाइल करा था गुरु अर्जन जी ने। इट्स कंपाइलेशन वाज कंप्लीटेड एंड फर्स्ट इंस्टॉल्ड इनसाइड हरमंदिर साहिब। तो पहली बार आपका जो आदि ग्रंथ की इंस्टॉलेशन हुई थी, जब कंपाइलेशन हुई थी, वो हरमंदिर साहिब में आपकी हुई थी अमृतसर इन 1604 17th सेंचुरी में। इसी वजह से एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट प्रकाश पुरब उत्सव। इसी वजह से हरमंदिर साहिब को इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। बाबा बूढ़ा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ग्रंथी ऑफ द गोल्डन टेम्पल। गुरु गोबिंद सिंह देन एडेड 115 hymns of Guru Tegh Bahadur Ji, the 9th Sikh Guru, to the Adi Granth and affirmed the text as his successor। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद गुरु ग्रंथ साहिब सक्सेसर होगा। द सेकेंड एडिशन बिकेम नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब। तो आदि ग्रंथ आपका गुरु अर्जन के टाइम पे था, जो स्क्रिप्ट में लिखी गई थी वो गुरु अंगद जी ने स्टैंडर्डाइज करी थी आपकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट। 5th सिख गुरु अर्जन जी ने आपका आदि ग्रंथ इंस्टॉल करा था 1604 में आपका। एंड देन आपका गुरु गोबिंद सिंह जी ने 115 हिम्स ऑफ गुरु तेग बहादुर आपकी ऐड करी थी आपकी आदि ग्रंथ में, एंड दिस बिकेम आपका गुरु ग्रंथ साहिब। In 1708, the Guru Gobind Singh declared the Guru Granth Sahib as the living Guru of the Sikh। तो 1699 में आपका खालसा एस्टैब्लिश करा गया था, एंड 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी declared the Guru Granth Sahib as the living Guru of the Sikhs। The text consists of 1430 pages, which are referred to as Ang। It consists of various subs, the line composition, and it is divided into 31 ragas आपका। Contributors जो मैंने बताया था, it contains hymns written by following सिख गुरुज आपके। गुरु नानक जो फर्स्ट थे आपके, गुरु अंगद हो गए जो आपके सेकंड हो गए जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट आपकी स्टैंडर्डाइज करी थी। गुरु अमरदास हो गए आपके जो थर्ड हो गए आपके, गुरु रामदास हो गए फोर्थ हो गए, एंड गुरु आपका अर्जन हो गए आपके, तो 5th हो गए। एंड गुरु तेग बहादुर ये आपके 6th आपके जो थे आपके 6th सिख गुरु, 9th सिख गुरु आपके। तो अगेन जो आपके फर्स्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th आपके जो हो गए उनकी तो हैं, साथ में गुरु तेग बहादुर की भी हिम्स इसमें इंक्लूडेड थी। तो यानी कि आपके हो गए 7th हो गए, 8th हो गए आपके, और आपके 10th हो गए आपके, तो उनकी हिम्स आपके इंक्लूडेड नहीं है। 6 सिख गुरुज आपके हो गए, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन आपके हो गए। तो हरगोबिंद जी की आपकी हो गई, जो 3H से आपके सिख गुरुज हैं, ये आप ध्यान रखना ना, हरगोबिंद जी, हरराय और हरकिशन, एंड गुरु गोबिंद सिंह जी, उनकी हिम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इट ऑल्सो कंटेन्स हिम्स एंड वर्सेस ऑफ 13 हिंदू भक्ति मूवमेंट सेंट्स एंड 2 सूफी मुस्लिम सेंट्स इंक्लूडिंग संत कबीर, संत रविदास, संत शेख फरीद एंड नामदेव आपका।
एंड स्वरूप क्या है? इट्स अ फिजिकल कॉपी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो मैंने आपको बताया था हर गुरुद्वारा में आपकी गुरु ग्रंथ साहिब आपकी इंस्टॉल्ड होती है। तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल आपकी जो सबसे पहली गुरु ग्रंथ साहिब थी वो आपकी हरमंदिर साहिब आपका अमृतसर में आपका गोल्डन टेम्पल है, वहां पे इंस्टॉल्ड है आपका। तो लेकिन उसकी जो फिजिकल कॉपीज है उसको स्वरूप कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीर इन पंजाबी। तो ये आपका स्वरूप होता है। और दसम ग्रंथ है, मैंने आपको बताया था कि तीन जो आपके एट से गुरुज होते हैं आपके हरगोबिंद, हर्राय एंड हरकृष्ण, उनकी तो आपकी कंपोजिशंस या तो उन्होंने कुछ कंपोजिशन आपकी इंक्लूड नहीं करी होगी, कंपोज नहीं करी होगी, वो तो नहीं था इसमें मेंशन, बट आपका उनकी इंक्लूडेड नहीं है। साथ में आपकी गुरु गोबिंद सिंह जी की तो कंपोजिशंस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह से वर नॉट इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब एंड वर सेट इन 10वें पातशाह का ग्रंथ, पॉपुलरली नोन एज दसम ग्रंथ आपका, 10वें पातशाह का ग्रंथ जिसे दसम ग्रंथ आपका कहते हैं। चांदी दी वर इज अ कंपोजिशन रिटन बाय गुरु गोबिंद सिंह जी इंक्लूडेड इन द 5th चैप्टर ऑफ दसम ग्रंथ एंड इट इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड फ्रॉम द संस्कृत वर्क मार्कंडेय पुराना वेयर दुर्गा फाइट्स शेप शिफ्टिंग बफेलो आपका महिषासुर। तो ये आपका उसमें इंक्लूडेड था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका गुरु तेग बहादुर का, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि उनका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ था, कौन से गुरुद्वारा एसोसिएटेड है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था गुरु ग्रंथ साहिब में, आनंदपुर साहिब के बारे में मैंने डिटेल बताई। साथ में मैंने सिख गुरुस की एक लिस्ट बताई, उसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका भी बताया आपको। और फिर मैंने आपको बताया गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, जो 11th गुरु या फिर आपके इटर्नल लिविंग गुरु आपके माने जाते हैं, दसम ग्रंथ, इनके बारे में भी मैंने बताया। तो जो भी एसोसिएटेड एस्पेक्ट थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। If you like this lecture, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. We are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. This is our mail ID info@aqbias.com, and this is our updated contact number 9319058000. If you have any query, then please feel free to reach out to us via these social media platforms or this contact number. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.